तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू ड्रामा जहाँ पे आप देखेंगे इस लड़की को जो कि एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहती है, लेकिन किसी वजह से इसे मेल लीड के साथ वो अपार्टमेंट शेयर करना पड़ता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों के बीच में लव फीलिंग कैसे डेवलप होगी। ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में दिखाता है यहाँ स्कूल में एक लड़की के पीछे भाग रही होती है और उसे अपनी फीलिंग्स सबके सामने कन्फेस करती है। ये लड़का और कोई नहीं हमारे ड्रामे का मेल लीड शूसई होता है, जो कि स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और हैंडसम है। ये उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अजीब लगती हो और ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, और बहुत ज्यादा बुरा भला कहकर उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर मोई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। वही दूसरी तरफ मोई की फ्रेंड एओई, जो कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है, उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर जब शूसई यहाँ से जा रहा होता है तभी एओई वहाँ पर आकर उसका रास्ता रोक लेती है। तो शूसई कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है, हटो यहाँ से। तो एओई कहती है कि मोई ने कितनी हिम्मत करके तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी, लेकिन तुमने उसे ऐसा सब कहा, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। तभी शूसई कहता है कि अच्छा, तो उस लड़की का नाम मोई था, लेकिन तुम कौन हो। तभी एओई कहती है कि मैं उस लड़की की फ्रेंड हूँ जिसे तुमने ये सब कहा था। तभी शूसई उसे देखने लगता है और उसके करीब आ जाता है और कहने लगता है कि क्यों, क्या तुम्हें भी मेरे साथ वही सब करना है, इंटीमेट वाला रिलेशनशिप बनाना है। ये सब सुनकर एओई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और गुस्से में उसे किक मार देती है और शूसई सीढ़ियों से नीचे जाकर गिर जाता है और पैर में चोट आने की वजह से एओई को शूसई को उठाकर उसके घर पर छोड़कर आना पड़ता है। जैसे वो उसके घर आती है वो कहती है कि क्या ये तुम्हारा घर है। तो शूसई कहता है कि हाँ। तो एओई कहती है कि लेकिन तुम यहाँ पर कब से रहते हो। तो शूसई कहता है कि अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। ये सुनकर एओई शॉक्ड होती है और कहती है कि यहीं पर तो मेरा भी अपार्टमेंट है, मैं भी यहीं पर रेंट पर रहती हूँ। एक्शन दिखाते हैं एओई शूसई के कमरे में सफाई कर रही होती है। तभी शूसई कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए तुम फटाफट मेरे लिए खाना बना दो। तो एओई कहती है कि क्या अब मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊं, अभी तक तो मेरी सफाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो शूसई कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ ये सब नहीं किया होता तो अभी तुम्हें ये करना नहीं पड़ता, अब जल्दी से जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। तभी एओई अपने कमरे से जाकर वेजिटेबल्स लेकर आती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से शूसई उसके पास आता है और कहता है कि वाओ, ये तो कितना डिलीशियस दिख रहा है। शूसई को इतना करीब देखकर एओई बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसे कहती है कि जल्दी से जाके कपड़े पहनो, और इसी नर्वसनेस में वो खाने में पानी डाल देती है जिससे कि आग लग जाती है। और तभी वहाँ पर फायर अलार्म बजता है जिससे कि वहाँ पानी आने लगता है और पूरा घर भीग जाता है और एओई और शूसई खड़े खड़े देखते ही रह जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ओनर वहाँ आती है और कहती है कि ये सब क्या हो गया, अब ये सब ठीक होने में तो एक हफ्ता लगेगा। अब शूसई तुम कहाँ पर रहोगे, मेरे पास तो कोई खाली रूम भी नहीं है। तभी शूसई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड के घर पे रह लूंगा। तो ओनर कहती है कि कौन से फ्रेंड के घर पे। तभी शूसई एओई के पास जाता है और कहता है कि इसके घर पे, यही मेरी फ्रेंड है। और ये सुनते ही एओई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या मैं। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ एओई शूसई का सामान अपने घर में शिफ्ट करती है और फिर यहाँ डिनर रेडी करके बैठी होती है और शूसई का वेट कर रही होती है। तभी शूसई शावर लेकर बाहर आता है और एओई उसे देखकर शॉक्ड होती है और फटाफट जाके पर्दे के पीछे छुप जाती है और कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं एक लड़की हूँ, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो मेरे सामने, जाओ जल्दी से जाके कपड़े पहनो। लेकिन शूसई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और फटाफट कपड़े पहनकर खाना खाने लगता है और कहने लगता है कि वाओ, ये कितना डिलीशियस है, और मजे से खाने लगता है। और उसी को खाते हुए एओई उसे देख रही होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है एओई यहाँ क्लास में बैठी होती है, बहुत टेंशन में होती है। तभी वो देखती है कि शूसई वहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। तभी उसे याद आता है कि क्या ये फुटबॉल कैसे खेल सकता है, इसके पैर में तो चोट लगी थी ना, इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं यहाँ एओई मोई को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर वो कहती है कि शूसई ने तुमसे कितना गलत कहा ना उस दिन। तभी मोई कहती है कि नहीं, उस दिन के बाद से तो वो मुझे और ज्यादा पसंद आ गया है। तो एओई कहती है कि क्या सच में। तभी मन में कहती है कि अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहने लगती है कि तुम लोग को पता है, हमारी स्कूल की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक रूम में रहते हुए पकड़ लिया गया है। अब स्कूल उनके खिलाफ एक्शन लेगी, इसलिए अब कोई भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर हैंग आउट मत करना, नहीं तो कोई भी स्कूल मैनेजमेंट को बता देगा और फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सब सुनकर एओई बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मोई फिर से अपनी फीलिंग्स शूसई को कन्फेस करने जा रही होती है। तभी वहाँ पर शूसई आता है और कहता है कि मुझे उस लड़की से बात करनी है। तभी सब लोग एओई को देखने लगते हैं।
तो एओई कहती है कि क्या मुझसे, लेकिन क्यों? फिर शूसेई उसके रूम की की दिखाता है और ये देखकर एओई कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और भागते हुए उससे जाकर छीनने लगती है, लेकिन शूसेई उसे वो कीज नहीं देता। तभी एओई उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर कोई भी हमारे बारे में गलत समझ लिया तो क्या करोगे, और फिर से उससे कीज लेने लगती है, लेकिन शूसेई उसे नहीं देता और इसी बीच उन दोनों की हग हो जाती है। फिर एओई कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सबके सामने कीज कैसे लेकर आ सकती हो, अगर कोई गलत समझेगा तो क्या होगा। तो शूसेई कहता है ठीक है और उसे उसकी कीज वापस दे देता है। तभी एओई कहती है कि अब तुम ध्यान रखना और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, और पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी लेग इंजरी कैसी है, तुम तो अच्छे से फुटबॉल खेल रहे थे, तुमने मुझसे झूठ बोला ना। तभी शूसेई का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर एओई उससे दूर हो जाती है। तभी मोई और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और एओई से कहते हैं कि क्या तुम और शूसेई एक साथ रहते हो। तभी एओई कहती है कि नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरी कीज बाहर गिर गई थी और वही शूसेई मुझे देने आया था, वो कितना अच्छा इंसान है ना। तभी मोई कहती है कि हाँ, मैंने तो कहा ही था वो बहुत अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं एओई अपने रूम को 2 हिस्से में डिवाइड कर देती है और तभी वहाँ पर शूसेई और उसका दोस्त आ जाता है और उन्हें आता देख एओई ब्लैंकेट में छुप जाती है। तभी उसका फ्रेंड कहने लगता है कि ये लड़की के कपड़े तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं। तो शूसेई बताता है कि मेरी नेबर एक लड़की है और शायद बाहर कपड़े सूख रहे होंगे, उसके साथ आ गया होगा। शूसेई को एओई का पैर ब्लैंकेट के बाहर दिख जाता है और वो उसे देखकर हंसने लगता है और फिर जाकर उसी पर बैठ जाता है। और तभी एओई उसे इशारा करके उठने के लिए कहती है, लेकिन शूसेई उसकी बात नहीं सुनता और उसके पैर में गुदगुली करने लगता है, जिससे कि एओई हंसने लगती है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि ये लड़की के हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है। तो शूसेई कहता है कि मैंने बताया ना, मेरी नेबर एक लड़की है, वहीं से आवाज आ रही होगी। तभी उसका फ्रेंड उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। फिर एओई शूसेई को धक्का देती है और कहती है कि सब तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इशारा करके उठने के लिए कह रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम जानबूझ कर ये सब कर रहे थे ना, और उसे मारने लगती है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये कौन है। तो शूसेई कहता है कि ये मेरी नेबर है। तभी एओई अपना इंट्रोडक्शन देकर फटाफट वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे को दिखाते हैं एओई और शूसेई गैलरी में खड़े होते हैं और ओनर से बात कर रहे होते हैं। तभी एओई किसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो और कोई नहीं मोई होती है, और वो भी उन दोनों को एक साथ एक रूम में देखकर शॉक्ड होती है। तभी एओई कहने लगती है कि नहीं मोई, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मोई और एओई ओनर की बेटे की बर्थडे की पार्टी में यहाँ पर आते हैं और मोई शूसेई को देख देकर खुश हो रही होती है। तभी एओई मन में कहने लगती है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं। फिर रात का सीन दिखाते हैं, बिजली के कड़कने की वजह से एओई नहीं सो पा रही होती है। तभी शूसेई उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, जिससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। तभी एओई उसका हाथ पकड़ती है और आराम से सो जाती है। नेक्स्ट जगह दिखाता है एओई स्कूल जा रही होती है। तभी ओनर उसे रोकती है और उसे अम्यूजमेंट पार्क के 2 टिकट्स देती है और कहती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसलिए तुम किसी के साथ चली जाना। तो एओई कहती है कि ठीक है, मैं मोई के साथ चली जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर शूसेई आता है और उससे 1 टिकट ले लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो एओई कहने लगती है कि नहीं रुको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं मोई के साथ चली जाऊंगी। लेकिन शूसेई उसकी बात नहीं सुनता। एक्शन दिखाते हैं एओई अम्यूजमेंट पार्क में शूसेई का वेट कर रही होती है और खुद को बार बार में चेक कर रही होती है कि मेरा मेकअप सही तो है ना। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं डेट के लिए थोड़ी ना आई हूँ। तभी शूसेई वहाँ पर आता है और उसके सर पे मारकर उसे चलने के लिए कहता है। तो एओई कहती है कि हाँ रुको मेरे लिए। शूसेई उससे पूछता है कि क्या तुम कभी भी डेट पर गई हो। तो एओई कहती है कि नहीं। तो शूसेई कहता है ठीक है, फिर आज हम इसे एक डेट की तरह ही मानेंगे। तो एओई उसे मना करने लगती है, लेकिन शूसेई उसकी बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और फिर दोनों यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। फिर एओई फायर फेस्टिवल का पोस्टर देखती है और शूसेई को बताने लगती है कि यहाँ पर जो भी जाता है वो हमेशा एक साथ रहता है और एक दूसरे को किस करता है, वो हमेशा ब्लेस्ड होता है। तभी शूसेई कहता है कि क्या तुम इन सब चीजों में मानती हो। तो एओई कहती है कि हाँ, यही तो मेरा सपना है। ये सुनकर शूसेई हंसने लगता है। तो एओई कहती है कि हाँ, तुम तो क्यों समझोगे ना ऐसी सब बातों को, तुम्हें क्या पता फीलिंग्स क्या होती है। तभी शूसेई कहता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो एओई कहती है कि नहीं। तो शूसेई कहता है ठीक है, अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं चलने वाला होगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा वहाँ पर। तो एओई कहती है कि क्या तुम। तो शूसेई कहता है कि हाँ और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर एओई उसे ही ढूंढ रही होती है। तभी 2 लड़कियाँ पीछे से आती है और कहती है कि लगता है ये प्रेसिडेंट शूसेई की गर्लफ्रेंड है, हमें इसके बारे में पता करना होगा। और उनसे बचने के लिए एओई भाग रही होती है। तभी भागते भागते यहाँ पर शूसेई उसे साइड में ले आता है और उसे बचा लेता है। फिर शूसेई कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो एओई कहती है कि हाँ। तो शूसेई कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इन सब से भागना पड़ रहा है। फिर शूसेई एओई को देखने लगता है और फिर उसे किस करने जा ही रहा होता है। तभी कहता है कि तुम इतना डरा मत करो और अपना ख्याल रखा करो।
और यही कहकर वहाँ से चला जाता है और एओई उसे जाते हुए यहाँ पर देखने लगती है क्योंकि अब एओई को भी शूसेई पसंद आने लगा था। नेक्स्ट डे को दिखाता है, एओई मोई के पास आती है और कहती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। तभी मोई ये सुनकर शॉक्ड होती है और कहती है कि कौन। तभी एओई उसे सब कुछ सच सच बता देती है। तो मोई कहती है कि क्या तुम दोनों एक साथ में रहते हो और तुम उसे पसंद भी करती हो। तभी एओई कहती है कि नहीं, पहले पहले मैं उसे पसंद नहीं करती थी, मैं उससे नफरत करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो पसंद आने लगा और जैसा इंसान मुझे पसंद है वो वैसा ही इंसान है। तभी मोई कहती है कि चलो ठीक है, तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। तभी मोई ये सब कहकर हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत बार मैंने ट्राई कर लिया और हर बार मैं रिजेक्ट हुई हूँ, इसलिए अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर एओई रोने लगती है और कहती है कि थैंक यू और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, एओई एक नेकलेस देखती है और उसे देख के कहती है कि वाओ, ये कितना क्यूट लग रहा है। तो शूसेई कहता है कि अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो तुम ले क्यों नहीं लेती। तो एओई कहती है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, ये दोनों घर आते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि शूसेई की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम सात्सुकी होता है। और वो कहती है कि क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो। तो शूसेई कहता है कि वो सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी एओई भी वहाँ से जाने लगती है। तो सात्सुकी उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम उसके साथ रहती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो एओई कहती है कि तुम दोनों का 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सात्सुकी कहती है कि नहीं, मैं उसकी खुशी के लिए ही वापस आई हूँ और अब तुम अपनी लिमिट्स ध्यान में रखना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं, एओई लास्ट में मोई को मैसेज करके ये सब बता रही होती है और कहती है कि हमें शूसेई की गर्लफ्रेंड के बारे में पता करना होगा। तो मोई कहती है कि हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं सब पता कर लूँगी। फिर वो जैसे ही बाहर आती है तो शूसेई का ब्रदर वहाँ पर खड़ा होता है। वो एओई से पूछता है कि शूसेई कहाँ पर है। तो एओई बताती है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। एओई हिम्मत करके शूसेई के भाई से शूसेई और सात्सुकी के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है। तभी उसका भाई कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो एओई कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर शूसेई का भाई उसे सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि बचपन से हमारी फैमिली कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन सात्सुकी ने शूसेई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसे हमेशा वो अपने साथ स्कूल लेकर जाया करती थी और वो दोनों हमेशा खेला करते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से 2 साल पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तभी एओई कहती है कि अच्छा, ऐसी बात है। तो शूसेई का भाई कहता है कि हाँ, तो तुम बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो एओई कहती है कि नहीं। तभी शूसेई का भाई उसे किस कर लेता है और ये देखकर एओई बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे दूर हटाती है और उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो शूसेई का भाई कहता है कि तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है। तभी एओई को गुस्सा आता है और वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, शूसेई अपने भाई के पास आता है और कहता है कि तुम स्कूल क्यों आए थे। तभी उसका भाई बताता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ पैसे देने आया था। तभी शूसेई वहाँ से जाने लगता है। तो उसका भाई कहता है कि एओई बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे बहुत जल्दी पालोगे। तभी शूसेई कहता है कि तुम उसे बीच में क्यों लेकर आ रहे हो। उसका भाई बताता है कि आज मैंने उसे किस कर लिया, मुझे नहीं पता था कि उसका फर्स्ट टाइम है। और ये सुनते ही शूसेई का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में अपने भाई को मारने लगता है और कहता है कि तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी शूसेई का भाई कहता है कि क्या तुम उसके लिए मुझे मार रहे हो, क्या तुम भी उसे पसंद करते हो। लेकिन शूसेई उसका जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन दिखाते हैं, एओई यहाँ पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर शूसेई आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एओई कहती है कि मैं तो बस सिटी देख रही थी। तभी शूसेई उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम रो रही हो, अब चुप हो जाओ। तो एओई कहती है कि मैंने कहा ना, मैं नहीं रो रही। तभी शूसेई उसका वीडियो बनाता है और उसे दिखाता है और कहता है देखो कितनी अगली लग रही हो तुम, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अपना ख्याल रखना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी एओई रोने लगती है। तो शूसेई उसके आंसुओं पर किस करता है और कहता है कि तुम वीक नहीं हो सकती, तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। मुझे पता है कि मेरे भाई ने तुम्हें किस किया, लेकिन आइंदा से किसी को भी ऐसा करने मत देना और अपना ख्याल रखना। तो एओई कहती है ठीक है। फिर शूसेई उसके पीछे आता है और कहता है कि हैप्पी जर्नी, और तभी उसे धक्का दे देता है और एओई नीचे आकर गिर जाती है। और फिर शूसेई भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लगा कि नहीं। एओई कहती है कि बहुत ज्यादा डर लगा, मुझे ऐसा लगा मैं मरने वाली हूँ। और ये सुनते ही शूसेई बहुत तेज हंसने लगता है। शूसेई को ऐसा हंसता देख एओई भी बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों ये एक साथ हंस रहे होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन क्या नेक्स्ट एपिसोड में एओई शूसेई को अपनी फीलिंग कन्फेस कर पाएगी, और अगर हाँ तो क्या शूसेई उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर मोई की तरह ही रिजेक्ट कर देगा, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।